जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले हमने 24 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं बनाया है तो आप उस वीडियो को जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न है, किसी राशि पर 6 महीने के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 65.5 रुपया है, तो राशि बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका साधारण ब्याज दिया है कितना दिया है, तो 65.5 रुपया दर दिया है आपका, यानी कि रेट दिया है 5%, और मंथ कितना, साल, ईयर कितना दिया है, तो 6 महीना दिया है। तो देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर होता है आपका P मतलब मूलधन गुना R मतलब रेट परसेंटेज, ठीक है, और मल्टीप्लाई T मतलब समय होता है, और बटा में क्या होता है, बटा में 100 होता है, सबके बटा में 100 होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो 65.5 दिया है, इक्वल टू मूलधन आपको निकालना है तो x लिखेंगे, और दर कितना दिया है, तो 5% दिया है, और मल्टीप्लाई समय दिया है, समय कितना दिया है 6 महीना, 6 महीना आपको साल में बदलिएगा तो 6/12 लिखिएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा आपको लिखना ही होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप इसको काटिएगा तो 6 दूना का यह कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 हो जाएगा। 5 से आप अगर इसको काटते हैं तो इसको यह कितने बार में जाएगा, तो 13×5=65.1। ठीक है, इतना बार में जाएगा। अब क्या होगा कि अब 200 यहाँ 100 मल्टीप्लाई 2 है, तो यह इधर आकर गुना करेगा तब जाकर आपका x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 13.1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है आप इस दशमलव को हटाइएगा तो 1 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो आपका यह जो है 13×10 हो जाएगा, और 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26 और 1 2। ठीक है, यहाँ से 13 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 13 दूना का 26 हो जाएगा, और 1 दूना का 2 होता है, और एक यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस 2620 रुपया जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि बोल रहा है कि 150 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके व्युत्क्रमों का जो है योग कितना है, 15/560 होता है। ठीक है, तो अब बताना है इसमें जो है 15/60 जो है किनके व्युत्क्रमों का योग होता है, और उनका जो है योग जो कितना होना चाहिए, तो 150 होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए इसका हम सोल्यूशन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों भागों की गणना करें, यानी कि दोनों के भाग को आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को क्या करना होगा कि इस तरह के सवाल जब भी आपको देखने को मिले परीक्षा में तो क्या कीजिएगा, आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाइएगा तो आसानी से सवाल बन जाएगा। अब देखिए, 150 को 2 भागों में बांटा गया है, तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए उनका योग जो है 150 होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 90 और 50 कितना होता है, 140 होता है, तो यह तो ऐसा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 150 चाहिए, या और जबकि इनका योग 140 ही हो रहा है। 70 और 50 जोड़ रहे हैं तो यह 150 हो रहा है, 90 और 60 जोड़ रहे हैं तो यह 150 हो रहा है, और 50 और 100 जोड़ रहे हैं तो यह 150 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं तो 1 कितना हो जाएगा, 1/70 हो जाएगा, और प्लस जो है 1/80 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, योग करते हैं तो 70 और 80 का जो है आपका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7/8 कितना होता है, 56 होता है, 560 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें आप 70 से कितना, 70 से 560 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे जो आपका जो आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कीजिएगा, अब 80 से इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो 8 और 7 कितना होता है, तो 8 और 7 15 होता है, और बट्टा में 560 आ गया। तो यही आपका निकालना था, जो कि देखिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 70 और 80 वह दो संख्याएँ होंगी जिनके व्युत्क्रम का जो योग है 15/560 होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर 70 संख्या दिया है तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है 1/70। तो यह 70 80 दो संख्याएं थी जिनको व्युत्क्रमों का योग किए तो 15/60 आ गया, 15/560 आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया था, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 और 80 यह दोनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू भी और डब्लू के वेतन का अनुपात जो है 8, 7 और 13 के अनुपात में है। यदि डब्लू को भी से 990 रुपये अधिक मिलते हैं तो बताना है कि यू का वेतन क्या होगा। वेरी सिंपल प्रश्न है, इसको देखिए कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है इनको जो है क्या करना पड़ेगा, इनके रेशियो लिख देना होगा। ठीक है, तो यू भी डब्लू इनका कितना मान दिया है, तो इनका जो है यू का 8 दिया है, इसका 7 दिया है, और इसका 13 दिया
दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसका बोल रहा है, तो W और V का। तो इन दोनों के बीच का अंतर दिया है 950। तो इन दोनों के बीच में कितना अंक का अंतर है, तो 7 और 13 में जो है आपका जो है कितने का अंतर हो रहा है, तो 6 का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, 6 बराबर जो है आपका 990 दिया है। तो निकालना क्या है, हमें निकालना है यू का वेतन निकालना है। तो यू का वेतन कितना है, 8 के अनुपात में है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 8 × 990 और बटा यहाँ पे क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो 6 से इसको काटिएगा तो 3 दूना का कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, इसको काटेगा 3 तिया का 9, 3 तिया का 9 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिएगा तो यह 4 बार में चला जाएगा और इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 तिया का 12 और 4 तिया का 12 और 1 13 और एक 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1320 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यू को कितना वेतन प्राप्त होगा, तो यू को जो है 1320 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या से 112 अधिक है और संख्याओं का अनुपात जो है 4:3 है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या अनुपात में दिया है, 4:3 का अनुपात में दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का जो है अंतर जो है कितना है, 112 है। तो इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 चौका 16 होता है। ठीक है, तो x मान लेते हैं तो 16 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर जो है आपका कितना है, 112 है। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। तो 7x स्क्वायर जो है आपका कितना है, 112 है। अब 7 से यहाँ पे हम काटेंगे, तो 7 से यहाँ पे काटेंगे तो x बराबर का क्या हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 छक 42। ठीक है, x स्क्वायर आपका यहाँ पे 16 आ गया। तो यहाँ से x यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। तो x बराबर 4 जो है आपका यहाँ पे माना गया है। अब यहाँ से बोला है कि छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या 4 और 3 में छोटी संख्या कौन है, तो यह दूसरी संख्या है जिसका जो अनुपात 3 में है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 तिया का 12। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटी संख्या होगी। अगर बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी होती तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, 4 चौका 16 हो जाता है। तो 16 जो बड़ी संख्या हो जाती है और छोटी संख्या 12 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यह गुना गुनी वाला सवाल है और इस तरह के सवाल जो है एक सिंपली सूत्र से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोलता है कि यहाँ पे लिखा जाता है गुनी -1। ठीक है, गुनी -1 बटा यहाँ पे होता है समय या दर जो दिया होता है। अगर समय दिया होता है दर निकालना होता है, अगर दर दिया होता है तो समय निकालना होता है और मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहाँ पे दर निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपका दर बराबर हो जाएगा गुना -1। तो गुनी कितने हैं, 2 है, -1 करिएगा बट्टा में समय दिया है आपका 10 वर्ष, तो 10 से भाग दीजिएगा और यहाँ पे 100 से आपको सूत्र के अनुसार मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/10 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो अब 10 से 100 को काटिएगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 वर्ष में जो है 10% में जो है वह धनराशि जो है दोगुनी हो जाएगी 10 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% के दर से। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात कितना दिया है, तो 1:2:3 के अनुपात में दिया है। तो दिए गए अनुपात के लिए सही त्रिभुज का चयन करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सही त्रिभुज इससे जो है इन तीनों संख्याओं के योग से जो है कौन सा त्रिभुज बनेगा। तब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इनके कोनों का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें कोण से ही पता चलता है कि वह त्रिभुज कौन सा है, समकोण है या विषमबाहु है या समबाहु है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपका अनुपात दिया है 1:2:3। तो आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक को हम x मान लेते हैं प्लस यहाँ पे 2x
प्लस यहाँ पे 3x और इस इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 और 2 5 और 5 1 6, ठीक है। तो 6x बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकाला जाएगा तो 36 18 30, ठीक है। तो x का मान आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 आ जाएगा तो अब तीनों भुजाएं कितने हो जाएंगे तो एक हो जाएगा 30 का, एक हो जाएगा 60 का और एक हो जाएगा 90 का, ठीक है। तो यह जो है त्रिभुज की तीनों भुजा होंगी और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वह जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो त्रिभुज होगा कौन सा त्रिभुज होगा, तो वह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है पहले दिन 6 घंटा में 240 किलोमीटर प्रति सेकंड के, ये क्या है किलोमीटर ही है, ठीक है, किलोमीटर जो है की दूरी तय करता है और दूसरे दिन जो है वह 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो और 6 घंटे में जो है 450 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है। तो उसके द्वारा जो है बताना है कि तीनों दिनों में प्रति घंटे तय की गई औसत दूरी क्या आती है। तो औसत दूरी बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपका जोड़ दीजिएगा और कुल समय से भाग दे दीजिएगा तो आपका जो है औसत दूरी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तय की गई औसत चाल, यहाँ पे औसत दूरी नहीं, यहाँ पे औसत चाल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे औसत चाल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी यहाँ पे है 240 प्लस 360 प्लस यहाँ पे 450। अब इतना बाटा करिएगा और बाटा में इनके समय को जोड़ दीजिएगा तो 6 घंटा और यहाँ पे 8 घंटा और यहाँ पे जो है 6 घंटा। तो यहाँ पे 6 प्लस 8 प्लस 6। अब यहाँ पे करिएगा तो इसको जब जोड़िएगा तो यह कितना आ रहा है तो 1050 आ रहा है और बटा में यह जोड़ रहे हैं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो रहा है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ से जाइएगा तो यहाँ से क्या होगा तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा 2 पछे 10, 2 दूना का 4 और एक पॉइंट जाएगा 2 पछे 10। तो 52 किलोमीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आपको दिया गया है। किसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.5 किलोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आज की इस वीडियो में हमने 7 प्रश्न किए। सातों के सातों प्रश्न जो है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।